नमस्ते साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपी हिंदी क्लासेस भागलपुर में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 500 क्वेश्चन का एक सेट जो 2-3 पार्टों में आएगा। तो यह जो है पहला पार्ट है। इसमें हम आज देखेंगे 100 क्वेश्चंस और उनके आंसर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 23 जून 1888 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो इनका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। आगे है बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट। कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। चौथा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। तो इनके माता का नाम था पार्वती देवी। माता क्या नाम था? पार्वती देवी। नंबर 5वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार मतलब बातचीत के रचनाकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट है। आगे है छठा क्वेश्चन बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। यह जो है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाते हैं। बातचीत की शैली। 7वां नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इनका संपादन था हिंदी प्रदीप। आगे है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया। तो यह किया था हिंदी शब्दकोश। कौन सा? हिंदी शब्दकोश। आगे है भट्ट जी, ये तो हो गया भट्ट जी किस रचनाकार थे भारतेंदु युग के। आगे है भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान कवि थे। तो यह थे आलोचनाकार। आगे है भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख महान पत्रकार निबंधकार आलोचक थे। तो यह थे हिंदी भाषा। किस भाषा के? हिंदी भाषा के। 13वां क्वेश्चन है भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य की तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा। तो इनको रखा था, जो इनका श्रेणी था वह था एडिशन और स्टील। क्या था? एडिशन और स्टील। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन किन विधाओं में सृजन कर्म किए। तो यह सभी विधा इनका था। उपन्यास भी था, नाटककार भी थे, कहानी भी लिखते थे। क्या होगा? सभी विधाओं में। आगे है भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया। भट्ट जी जो है हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिए। नवीन धारा दिए, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिए। आगे है अनेक प्रकार की शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से एक शक्ति है वाक शक्ति। आगे है वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। तो वाक शक्ति का अभाव में जो है मनुष्य बोल नहीं सकता है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है। आगे है रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे। तो यह एक व्यक्ति था जो जंगली जानवर के बीच रहने वाला आदमी था, रॉबिन्सन क्रूसो। आगे है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका प्रकट नहीं होता। क्या? उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो, यह किसका मत था? यह था एडिसन का मत। एडिसन का कहना था कि बातचीत है जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। आगे है, कितने कानों में परी बातें खुल जाती है? तो 6 व्यक्तियों के कानों में परी से बातें खुल जाती है। आगे है, और शिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। क्या कहते हैं? बतकही। यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दुरार कहा जाता है। आगे है, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं यूरोपीय प्रवीण प्रतिनिधि मंडली को क्या कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं। यूरोपीय विद्वान अपने बातों को किस प्रकार से दूसरे के साथ रखते हैं? तो यह रखते हैं शुष्क भाव से। इससे शुष्क भाव से। आगे है, किनके बीच घंटे भर काँव काँव करते रहने से भी कुछ नहीं होगा? तो शुष्क पंडितों के बीच। ठीक है। आगे है, उसने कहा था। आइए देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुरेरी की कहानी कौन सी है? तो इनका कहानी का नाम है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर गो। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। अब है, चंद्रधर शर्मा गुरेरी की वृत्ति क्या थी? अध्यापन। गुरेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यह था समालोचक। आगे है, काशी नगरी प्रवारिणी पत्रिका के गुरेरी जी क्या थे? तो यह थे संपादक थे। आगे है, छठा नंबर क्वेश्चन, गुरेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? उसने कहा था। गुरेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? यह लिखते थे देश प्रेम संबंधित। आगे है, गुरेरी जी किस किस भाषाओं के जानकार थे? यह थे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। गुरेरी जी ने प्रमुख रूप से कितने कहानियाँ लिखी? तो प्रमुख रूप से 3 कहानियाँ इसने लिखी थी। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इनका कितना कहानी? 3 कहानी। आगे है, किस कहानी ने गुरेरी जी को प्रसिद्धता दिलाई? उसने कहा था। कौन सा? उसने कहा था। 11 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई? तो यह बनाए थे बिमल राय। 12 नंबर क्वेश्चन है, गुरेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ था? यह हुआ था उसने कहा था। आगे है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना रवे सिपाहिया कौन कहता है? राणा सिंह कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह बात कौन कहती है? फिरंगी मैम। सूबेदार जी सच है पर क्या करे, हड्डियों में तो जरा धस गया है, किसने कहा था? तो यह कहे थे राणा सिंह। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति से, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने बताया भी था कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। सीताब दियारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी का नाम था प्रभा देवी। कौन थी? प्रभा देवी। तीसरा क्वेश्चन है, प्रभावती के पिता कौन थे? तो वह थे ब्रज किशोर प्रसाद। आगे है, जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो घर से हुई थी। कहाँ से? घर से। 5वां नंबर क्वेश्चन, उन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया? तो पटना कॉलेजिएट में लिए। उन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए? तो यह था बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। कौन सा? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। आगे है,
उच्च शिक्षा के लिए वह किस देश गए? कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। विदेश के किन किन कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की? तो वह किए थे कैलिफोर्निया, बर्कले, मेडिसिन आदि विश्वविद्यालय में। अगला है नंबर क्वेश्चन, उन्होंने किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण किया? तो उन्होंने किया था मार्क्सवाद एवं समाजवाद की। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये बिना पीएचडी किए स्वदेश लौट गए, क्यों? क्योंकि उसकी माँ का स्वावस्था के कारण उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब होता था, इसीलिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये किस दल में शामिल हुए? कांग्रेस में शामिल हुए। वे कब जेल गए थे? 1932 ईस्वी में जेल गए थे। कब गए थे? 1932 ईस्वी में जेल गए थे। वे किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वह कहाँ गए थे? जेल गए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की? तो उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। आगे है, इन्हें किस आंदोलन से प्रसिद्धि मिली? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से। जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1952 में। वे पुनः किसके साथ चले गए? तो वह पुनः जो है विनोबा भावे जी के साथ चले गए। विनोबा के आंदोलन का क्या नाम था? तो उनका नाम था सर्वोदय आंदोलन। उन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उन्होंने किन्होंने? जयप्रकाश नारायण ने जो है छात्र आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है कि आपातकाल में जयप्रकाश जी कहाँ गए थे? तो जेल गए थे। किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश जी कैसे विचारक थे? समाजवादी थे। संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश ने भाषण कब दिया? तो यह दिए थे 5 जून 1974। कहाँ से? पटना के गांधी मैदान से। जयप्रकाश जी द्वारा दिए गए भाषण किस नाम से पुस्तक में प्रकाशित है? जन मुक्ति पटना। ठीक है। अब आगे है अर्धनारीश्वर, जिनके अर्थ कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब है सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? अर्धनारीश्वर। आगे है, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? तो यह छपा था छात्र सहोदर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या थी? तो दिनकर जी का जो है जो कुरुक्षेत्र की रचना था वह क्या था? कविता था, काव्य था। आगे है, दिनकर जी की लगभग कुल कितने काव्य रचनाएं प्रकाशित हुए? तो इनका जो है कुल 11 काव्य रचना जो है प्रकाशित हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय किस विधा में है? दिनकर जी का जो है संस्कृत के 4 अध्याय जो है वह दोनों में है, गद्य विधा में। किस में है? गद्य में है। आगे है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? तो यह जो है राज्यसभा के क्या थे? सांसद थे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उर्वशी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिनकर को कौन सा राष्ट्र सम्मान मिला था? पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। 10वां क्वेश्चन है, दिनकर किस कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो राष्ट्रकवि। कौन सा कवि? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। आगे है, दिनकर कवि के साथ और क्या थे? तो वह एक क्या थे? दिनकर जो है वो कवि तो थे ही थे, उसके साथ साथ जो है गद्यकार भी थे। प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर का कौन निबंध संकलित है? तो वह है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर पार्वती का क्या है? एक रूप है। पुरुष किस रूप का प्रतीक है? तो पुरुष आग का प्रतीक है। नारी किस रूप की प्रतीक है? तो वह चांदनी का प्रतीक है।
विचार किसका प्रतीक है? तो विचार आपका जो है पति का प्रतीक है। भावना किसके लिए होता है? पत्नी के लिए। अब है कर्म क्षेत्र में किसका कब्जा चला आ रहा है? तो कर्म क्षेत्र पर जो है नट का कब्जा चला आ रहा है। पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह बन जाता है, क्या बन जाता है? वह बन जाता है देवता। क्या बन जाता है? देवता। देवता, ठीक है। कहता है किंतु जब नारी नर के रूप में बन जाती है तब वह बन जाती है राक्षसी। अब अगला क्वेश्चन है रोज। इसके रचनाकार हैं सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञा, जिसको शॉर्ट में हम लोग अज्ञा भी कहेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहला क्वेश्चन है रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो वही अज्ञा, ठीक है। अब है अज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन है अज्ञा हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे? तो यह जानकार थे संस्कृत के। चौथा नंबर क्वेश्चन है अज्ञा की अभिरुचि किसमें थी? तो इनका अभिरुचि जो है बागवानी में था, पर्यटन में था, अध्ययन में था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है वे कितने प्रकार के कार्यों में दक्ष थे? तो उनका काम जो है दर्जनों में था। घ नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन है इन्हें किस किस क्षेत्र में प्रवीणता हासिल थी? किन्हें? अज्ञा जी को जो है किस किस क्षेत्र में मतलब ज्ञान था? तो इनको ज्ञान था फोटोग्राफी में, शिल्प और हस्तकला आदि सब में क्या थे? परिपूर्ण थे। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है इन्हें कौन कौन देशों की साहित्य यात्रा की? किसने? अज्ञा जी जो है किस किस देश का जो है यात्रा किए? तो यह यात्रा किए थे यूरोप, एशिया, अमेरिका के कई देशों की, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है इन्हें अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला था? किन्हें? अज्ञा जी को जो है अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये 8 नंबर क्वेश्चन का है इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे है यूगोस्लाविया देश द्वारा अज्ञा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था स्वर्णमाला के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 11 नंबर क्वेश्चन है अज्ञा ने बचपन में नाटक खेलने के लिए क्या लिखा? तो अज्ञा जी जो है बचपन में ही जो एक नाटक लिखे थे अपने खेलने के लिए, उसका नाम था इंद्र सभा। क्या नाम था? इंद्र सभा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर अज्ञा ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? हस्तलिखित मतलब हाथों से वह लिखा था, उसका नाम था आनंद बंधु। क्या नाम था? आनंद बंधु। अज्ञा ने 1924-25 में किस भाषा में उपन्यास लिखा था? तो वह लिखे थे अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अज्ञा की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो अज्ञा जी का जो है पहली
कहानी जो है एस्काडर पत्रिका जो सेवा है इलाहाबाद का है वहाँ से प्रकाशित हुआ था। अब है अज्ञेय ने किस सन से नियमित लेखना स्टार्ट किया था। तो इन्होंने जो 1930 से जो है लिखना प्रारंभ किए थे कंटिन्यू। आगे है कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की कैसी कृति है। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की कैसी कृति है। तो यह इनकी काव्य कृति है, कविता है। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय ने 3 सप्तकों काव्य संकलन का क्या किया। तो इसका जो है यह क्या किए, संपादन किए। क्या किए, संपादन किए। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, यह सेट जो है आपके टॉपिक का होगा, जो आपसे पूछा जाएगा उसी से होगा। यह टॉपिक जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी से होगा। यह 3 से 4 पार्टों का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव को। ठीक है, तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद फ़ायदा बोर्ड एग्ज़ाम में मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।